नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमो। विश्वेशं माधवं टुण्ड्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। नमो नमः। प्रिय सनातनी भाइयों, क्या हम भगवान श्री राम के भारत पर रह रहे हैं? इस पर विचार करने का विषय है। क्या हम शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत के उस भारत पर रह रहे हैं जिसकी स्थिति आज हमारे बहनों के संग जो अत्याचार हो रहे हैं वो देखते हुए मन खिन्न हो जाता है। राजस्थान के विजयनगर से जो खबर सामने आ रही है उस सभी सनातनियों के लिए एक प्रश्न पैदा कर रही है कि यदि हमारे बच्चे हमारी बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ? यदि हमारी बच्चियां स्कूल में जाते हुए भी गैंग रेप और धर्म प्रवर्तन का शिकार हो रही हैं तो हमारी बच्चियां कहाँ पर सुरक्षित है? ये प्रश्न करना और उठना दोनों की आवश्यकता है। मित्रों, यदि धर्म सुरक्षित ना रहा तो कल की स्थिति पर ना हम सुरक्षित रहेंगे ना आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि धर्म से ही व्यक्ति के मस्तिष्क एवं बुद्धि एवं उसकी रक्षा होती है। ठीक है, यदि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले रिलीज हुई छावा मूवी को देखा ही होगा, परंतु क्या हम महाराज छत्रपति शिवाजी के उस महान व्यक्तित्व को भूल रहे हैं? छत्रपति शिवाजी के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार किसी व्यक्ति ने उन्हीं के राज्य में कुछ माताओं के साथ असंगत पूर्ण व्यवहार किया जो नहीं करना चाहिए था। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे मृत्युदंड की सजा उसी दिन सुनाई। परंतु आज 1992 में अजमेर रेप कांड हुआ था, उसमें हमारी कई बहनों का शारीरिक शोषण किया गया था। उसकी सजा 1 साल पहले 32 साल लग गए उसकी सजा सुनाने हुए। क्या ऐसा हमारे भारत का कानून व्यवस्था है? मित्रों, आप सभी को दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो देखिए, जब तक बच्चे 5 वर्ष तक रहें तो उनका लालन पालन, उनसे प्यार करना एक बात। जब बच्चे 16 साल के हो जाएं, 16 साल तक उन पर एक राजा रूप, जिस प्रकार से राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है उसी प्रकार से अपने बच्चों पर शासन करना चाहिए। कठोरता से उनके प्रश्नों को और उनकी जानकारी की, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये जरूर देखना चाहिए। मित्रों, जो विजयनगर में हुआ उसका कारण क्या था कि हमारी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ने जाती थी, वे धर्मांतरण का शिकार हो गई। धर्मांतरण उनसे जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे वो लोग। और हमारी हिंदू बच्चियों के साथ ये जो किया गया, रेप किया गया, उनका शारीरिक शोषण किया गया, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद उन्हें धर्मांतरण, धर्म बदलने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, मस्जिद में ले जाया गया। क्या हमारे भारत की न्याय व्यवस्था सो रही है? देखिए, भगवान रामचंद्र का यह भारत है कि जब भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, उस समय जब लक्ष्मण जी ने कहा था कि लंका तो स्वर्ण की है, तो हम इसी लंका में रह जाएं, तब भगवान रामचंद्र ने कहा अभी स्वर्णमयी लंका इयं ना शोभते रक्षणः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़कर होती है। स्थिति आज ये है हमारा। इसलिए सभी हिंदू संगठनों, सभी हिंदू भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इसका घोर प्रदर्शन करें, उसका घोर विरोध करें, जितना हो सके जल्द से जल्द उन दोषियों के प्रति न्याय व्यवस्था कठोर कदम उठाए और ऐसी व्यवस्था करे कि भविष्य में ऐसे जो अपराध हो रहे हैं वे सामने ना आए।
मैं भारत की न्याय व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें और भारत की हमारी मातृशक्ति को सुरक्षित करने का प्रयास करें, जिससे, क्योंकि यदि मातृशक्ति सुरक्षित है तो माता के, एक स्त्री के सुरक्षित होने से पूरे समाज की सुरक्षित होना सुनिश्चित होता है। यदि एक स्त्री, एक माता, हमारी बहनें असुरक्षित रहें तो न समाज सुरक्षित रह पाएगा, हम सुरक्षित रह पाएंगे, न आप सुरक्षित रह पाएंगे। और जो इस प्रकार के कांड भारत में कर रहे हैं उनके प्रति कठोर कदम उठाए, एक न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई जाए। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पर विचार करें और ये इतना प्रयास अवश्य करें कि हम जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो पढ़ के आते हैं तो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, इसकी जानकारी बच्चियों की आप लोग अवश्य दें। और कम से कम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा अवश्य दें। यदि आप सभी बच्चों को नहीं दे सकते तो कम से कम घर के एक बच्चे को धार्मिक शिक्षा अवश्य दें, नहीं तो सभी के लिए कम से कम गीता, भागवत आदि का पाठ करवाएं और उन्हें प्रेरित करें, उन्हें बताएं अपने धर्म के बारे में। जब उन्हें अपने धर्म के बारे में पता होगा तो जो आज के जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं ये सब स्वतः शांत हो जाएंगे। इसी के लिए हम मन बहुत खिन्न हैं। जो स्थिति देखी कि कई बच्चियों के साथ ऐसा किया, बहुत गलत है। भारत की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका और भारत का न्याय दंड इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। इसी के साथ सभी हिंदू भाई बहनों से एक बार पुनः प्रार्थना, सभी लोग इसका विरोध करें, क्योंकि ये राजस्थान भर में नहीं हुआ, ये एक हिंदू समाज में हुआ है। राजस्थान में होना, विजयनगर में होना, अजमेर होना, ये बात अलग है, परंतु एक हिंदू समाज में हुआ है और हमारे ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ भगवान सीताराम के चरणों पर वाणी को विराम। जय श्री राम।